हेलो, आई एम डॉक्टर निशान दीक्षित। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ महीनों पहले मेरे ओपीडी में, मेरे आउटडोर में एक कपल आया था, एक दंपत्ति आए थे, जिनको भी करीब शादी किए 1.5 साल हो गया था और वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और वो ये जानना चाहते थे कि नेचुरली प्रेगनेंसी होती कैसे है, ताकि वो छोटी छोटी गलतियां जो वो कर रहे हैं उनको करेक्ट कर पाए। मैंने प्रेगनेंसी नेचुरली होती कैसे उनको डिटेल में समझाया और अगले 2 से 3 महीने में वो लोग प्रेग्नेंट हो गए थे। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि नेचुरली प्रेगनेंसी किस प्रकार होती है और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। शादी करने के बाद हम कंसीव करने में थोड़ा देरी करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे को जानना जरूरी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है, करियर पे ध्यान देना जरूरी है। और जब हमें लगता है कि सारी चीज़ें ठीक है तो हम प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने निकलने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो फिर हम लोग टेंशन में आते हैं और डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि नेचुरली प्रेगनेंसी किस प्रकार से कंसीव होती है। अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल नॉर्मल होता है, अर्थात 28 से 30 दिन में उनको माहवारी आती है, तो माहवारी के शुरू से, मतलब पहले, दूसरे या तीसरे दिन से एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसे कि हम फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल इज ए स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक विद ए स्मॉल एग इनसाइड। इस प्रकार ये अंडा या फॉलिकल बड़ा होना शुरू होता है और पीरियड के मध्य में लगभग 12वें, 13वें या 14वें दिन इस फॉलिकल का आकार जो है 20 मिलीमीटर के आसपास होता है। इसके बाद ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फट जाता है और इसके अंदर जो एग होता है, ओसाइट होता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो जाता है। इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। इस ओसाइट का आकार इतना छोटा होता है, लगभग 120 माइक्रोन साइज का होता है, जिसको कि नेकेड आई से बिना माइक्रोस्कोप के देखना संभव नहीं है। हमारी यूट्रस की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है, उसके फिमरियल एंड के नेगेटिव प्रेशर की वजह से वह एग एब्डोमिनल कैविटी से ट्यूब में आ जाता है और ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में जाके बैठ जाता है। ओवुलेशन के बाद यह एग 12 से 24 घंटे ही जिंदा रह सकता है, मतलब कि 12 से 24 घंटे के अंदर ही इसमें फर्टिलाइज होने की क्षमता रहती है। ओवुलेशन के 12 से 24 घंटे के अंदर अगर इस एग का शुक्राणु के साथ मिलान होता है तो प्रेगनेंसी होने की संभावना काफी अच्छी होती है। और अगर ओवुलेशन के बाद 12 से 24 घंटे में एग और शुक्राणु का मिलान नहीं हो पाता है तो अगले 14 दिनों के अंदर, 14 डेज के अंदर महिला को पीरियड्स पुनः आ जाते हैं। जब पीरियड साइकिल नॉर्मल होता है, मतलब माहवारी समय पे आती है, 28 से 30 दिन पे आती है, तो हम दंपतियों को, कपल्स को 8वें दिन से लेके 18वें दिन के बीच में ऑल्टरनेट डे साथ रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शुक्राणु जो है महिला के शरीर में 48 से लेके 72 घंटे तक जीवित रहता है और इस दौरान अगर ओव्यूलेशन होता है तो प्रेगनेंसी की संभावना मैक्सिमम होती है। इसमें कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे कि हस्बैंड के वीर्य की जांच, अर्थात सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं की गतिशीलता, उनकी मॉर्फोलॉजी एंड बनावट नॉर्मल होनी चाहिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के यूट्रस की जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, उनमें से कम एक ट्यूब का हेल्दी होना आवश्यक होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ही वो जगह होती है जहां पे महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु आपस में मिलकर भ्रूण बनाते हैं। अगर किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, सही नहीं है, तो उस केस में नेचुरली अंडे शुक्राणु का मिलान पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमें जानना आवश्यक है कि पुरुषों में सीमन एनालिसिस नॉर्मल होना चाहिए, उसमें शुक्राणुओं की गतिशीलता, संख्या एंड मॉर्फोलॉजी नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए।
महिलाओं में जो उनकी फैलोपियन ट्यूब्स है वो ठीक होने चाहिए, ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, महिलाओं में ओवुलेशन जो है टाइम पे होना चाहिए। मोस्टली अगर किसी महिला के पीरियड्स टाइम पे आते हैं तो ओवुलेशन भी टाइम पे होता है, और अगर पीरियड इरेगुलर है तो हो सकता है हमें कुछ हार्मोन टेस्ट भी करने पड़े। तो इस वीडियो में हमने जाना कि नेचुरली कंसेप्शन होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपको अपनी जानकारी को और बढ़ाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा।